हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज नैनश्री। एंड आज यहाँ पर हम बात करेंगे एनवीएस के बारे में, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के बारे में। एनवीएस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। क्षमा क्यों चाहती हूँ आप सभी को पता होगा, क्योंकि मैं इतने दिन से वीडियोस नहीं दे पाई। मैंने रीजन भी आपको बताया था कि मेरा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से मैं वीडियोज नहीं दे पाई। साथ ही साथ मेरी मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब हो गई थी और पापा अकेले इतना नहीं संभाल पाते, सो मैं इस बीच बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई वीडियोस पर, तो मैंने इस बीच नहीं वीडियोस दिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं जहां पर हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। सो वहां पर मैं अब कोशिश करूंगी कि जितने भी मैंने यहाँ पर आपको वीडियोस नहीं दिए हैं तो मैं जल्दी से उनको कवर करूं, ताकि आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो टाइम पर कवर हो जाए। सो अब बात करते हैं एनवीएस के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको एक ये चीज समझनी है कि एनवीएस आपकी एक सेंट्रल लेवल की जॉब है। जब कभी भी सेंट्रल लेवल की जॉब की बात आती है तो हमें थोड़े से ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं। क्यों लगाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स? क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरव्यू भी देना है। आप सीबीटी अकेले क्वालिफाई करके कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आपको इंटरव्यू में भी बैठना है। तो वहां पर आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, आपकी स्किल्स चेक की जाती है। इन सभी चीजों को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आपका एक सेंट्रल लेवल की जॉब है, सो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसी तरीके से बिहेव करना है। बिहेव इन द सेंस आपको ये सोच के चलना है कि आपको एक इंटरव्यू में जो है बैठना है, इंटरव्यू फेस करना है। सो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा, अपनी स्किल्स पर ध्यान देना होगा, क्या आपकी वीकनेस है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। सारी चीजों को आपको अभी से जो है देखना पड़ेगा, ठीक। अब बात आती है कि जो एनवीएस है ये आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, कितने घंटों का होता है, किस मोड में होता है। तो ये जो एग्जाम है ये आपका 150 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है, ठीक है। किस मोड में होगा एग्जाम? तो ये ऑनलाइन मोड में होता है, यानी कि सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जब आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस इंटरव्यू के लिए आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए। जब मैंने केवीएस की जो वीडियो है वो बनाई थी, वहां पर भी मैंने कहा था कि आप इंटरव्यू को साथ में लेकर चलिए। ये मत सोचिए कि आज मैं सीबीटी क्वालिफाई कर लूं फिर मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूं। एक चीज आप लोग सोच के चलिए कि जब आपका सीबीटी हो जाएगा तो आपको हार्डली 1 महीने का टाइम मिलेगा। उस 1 महीने में आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करेंगे? आई डोंट नो हाउ। मैं फिर भी यही कहूंगी कि आप ये मत सोचिए कि मैं कर लूंगा। आप ये सोचिए कि कैसे आप 1 महीने में डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को कैसे आप इनहेंस कर सकते हैं। ये आपको इसी बीच जो आपको ये टाइम मिला है, इसी बीच आपको ये सारी चीजें करनी है। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, आपकी जो वीकनेस है उस पर वर्क करना है, आपको अपने डेफ जो है आपका उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं, सबका यही कहना है कि उन्होंने जो है अपनी जो इंटरव्यू है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू फेस करना है। अब बात आती है कि ये जो आपका एनवीएस है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी कितनी आपकी जो है संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि 1616 पद जो है आपके खाली है इस बार, ठीक है। अब किस किस पद पर आपके जो है ये रिक्रूट करेंगे? तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये एनवीएस जो होता है आपका नवोदय विद्यालय समिति होता है, उसमें आपके 6 से लेके 12 तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब जब 6 से 12 तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे तो टीचर भी आपके 6 से 12 तक के चाहिए पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर पीआरटी का कोई रोल प्ले होता नहीं है, क्योंकि पीआरटी का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। 6 से 12 तक यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो बहुत लोगों को होता है, इवन मुझे भी था, कि क्या डीएलएड स्टूडेंट, मैंने डीएलएड किया था, तो क्या डीएलएड स्टूडेंट या फिर जिन्होंने बीटीसी किया है वो स्टूडेंट्स एनवीएस का फॉर्म फुलफिल कर पाएंगे या नहीं? तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि जब पीआरटी पद ही नहीं है तो आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। बट डोंट बी अपसेट, बिकॉज आप ये सोच के चलिए कि अगर ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, इसकी किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी कि कब आएगी, बट आपकी ये रिलीज हो गई है और कल यानी कि 2 जुलाई से आप इसको फुलफिल, जो आपका जो फॉर्म है इसको आप फिल कर पाएंगे, ठीक है। और 22 जुलाई तक आप इसको जो है फिल कर पाएंगे इस फॉर्म को। तो इसी तरीके से आप जो है ये सोचिए कि केवीएस की वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है। सो प्लीज आप उस चीज पर फोकस करिए कि अगर आपने डीएलएड किया या बीटीसी किया तो आप बिल्कुल अपसेट मत होइए। ये सोचिए कि मुझे केवीएस के लिए प्रिपेयर करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर ये नहीं सही तो हम लोग कुछ और प्रिपेयर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपने देख ली। फिर आपने देखा कि इसमें टीजीटी,
पीजीटी और प्रिंसिपल पद के लिए जो है आपकी वैकेंसीज आई है। साथ ही साथ कुछ आपकी मिसलेनियस कैटेगरी के लिए भी आई है, जिसमें आपकी लाइब्रेरियन जैसे आपके जो पद होते हैं उनके लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा। तो जब आप टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर आपके पेपर 1 से कोई मतलब नहीं है। सो प्लीज आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा और कंफर्म करिएगा कि आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, देन आप जो है टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई है, पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है, देन आप इस जो फॉर्म है इसको फुलफिल जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया, आपने सबसे पहले सीटेट देख लिया। फिर आपकी ग्रेजुएशन जो है एटलीस्ट आपके पास जो है 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, और आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने डीएलएड किया है या फिर बीटीसी किया है तब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आप जो है इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। जरूरी होता है आपका यहाँ पर बीएड। ठीक है, ये चीज हो गया आपका टीजीटी के लिए। अब बात आती है आपकी पीजीटी के लिए। तो पीजीटी में आपको क्या करना होगा, आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। मास्टर्स आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, प्लस आपका जो है यहाँ पर बीएड भी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी आप टीजीटी की बात करते हैं, अगर आप लैंग्वेज में टीजीटी करना चाहते हैं तो वहां पर आपको जो आपकी ग्रेजुएशन है, जो भी आपने ग्रेजुएशन में 3 साल का बीए किया होगा, तो उसमें 3 साल आपका जो है वो लैंग्वेज होनी चाहिए, तब आप लैंग्वेज के लिए टीजीटी कर पाएंगे। इस चीज को कंफर्म करिएगा आप लोग। ठीक, अब पीजीटी में भी आप सभी लोग समझ ही रहे हो कि आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए, आप उसी सब्जेक्ट से पीजीटी कर पाएंगे जिसमें आपने मास्टर्स की होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे इसके लिए। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस आपको पढ़नी होगी जो कि आपके 10 मार्क्स की आती है। अब जनरल अवेयरनेस के बाद आपको रीजनिंग पढ़नी होगी जो आपकी 10 मार्क्स की आती है। यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं टीजीटी के लिए बात कर रही हूँ, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं टीजीटी के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि पीजीटी के लिए थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस आपकी 10 मार्क्स की आएगी। आप थोड़ा सा ये जो मेरी लाइन है ना, इन पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये चीज तो मैं समझ गई कि एक इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट कभी भी सीधी लाइन नहीं खींच सकता है, और ये मैं अपने आप को देख के समझ गई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर नहीं मेरे से खींची जाती है, बट मैं कोशिश करूंगी। तो याद रखिएगा कि जनरल अवेयरनेस आपका 10 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की आएगी, और आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि आपकी कंप्यूटर जो है आपका वो 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, फिर आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, अगर आप टीचिंग से संबंधित वैकेंसीज को फुलफिल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा जो आपका सब्जेक्ट है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ पेडागोजी, ये तो बहुत कोर सब्जेक्ट होते हैं हमारे टीचिंग वाले। ठीक है, तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है। अब ये ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप टीजीटी करना चाहते हैं ये आपका वही है। ठीक है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, फिर आपको क्या पढ़ना होगा, पेडागोजी पढ़नी होगी, और आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी 2020 में जो आई थी वो पढ़नी होगी। ठीक, ये आपका जो 120 आप गिनिए इसको, 8 और 1 9 10 11 12। ठीक है, 120 मार्क्स हो गए। ये 120 मार्क्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम आप बताई थी कि 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 30 मार्क्स की लैंग्वेज आपको दिख रही होगी छोटी सी, ये लैंग्वेज भी आती है, छोटी सी नहीं है, 30 मार्क्स की है। बट इस लैंग्वेज में बस आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। सो आप इस चीज को भी याद रखिएगा कि लैंग्वेज आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये मैंने किसके लिए बात की, टीजीटी के लिए बात की। जब कभी भी पीजीटी की बात आती है तो मैं इसको पीजीटी कर देती हूँ। ठीक है, पीजीटी में आपका होता क्या है, जनरल अवेयरनेस आपका 10 मार्क्स का आता है, रीजनिंग जो है आपकी ये 20 मार्क्स की हो जाती है। ठीक है, तो रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का आएगा, कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का आता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पर, जो कि हमारे 10 मार्क्स के आते हैं। ग्रेजुएशन वाला जो आपका सब्जेक्ट होगा, यानी जिसमें आपने मास्टर्स की होगी, वो वाला सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का आएगा, और आपकी पेडागोजी और एनएपी भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। साथ ही साथ यहाँ पर लैंग्वेज, अब देखिए आप यहाँ पर काउंट करिए, 8 और 1 9 10 11 12 13, यानी कि 20 मार्क्स बचे हैं अभी आपके। तो लैंग्वेज आपकी पीजीटी में 20 मार्क्स की आती है, जबकि टीजीटी में आपकी 30 मार्क्स की आती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी तो ये भी याद रखना है कि एज का क्या है, एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसीज हैं जो बहुत सालों में आती हैं। ठीक है, तो एज भी आपको याद रखना है कि जब कभी भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी 35 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए।
मैं अभी सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के लिए बात करें, मैं यहाँ पर विमेंस वाला अलग से आपको समझाऊंगी तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। पीजीटी के लिए आपकी 40 ईयर्स एज लिमिट है एंड प्रिंसिपल पद के लिए आपका जो एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है। अब विमेंस के लिए बात करते हैं तो विमेंस के लिए होता क्या है कि यहाँ पर सब में आप 10 का इंक्रीमेंट कर दीजिए, यानी कि 10 ईयर्स का इंक्रीमेंट करेंगे तो टीजीटी के लिए विमेंस जो होंगी वो 45 ईयर्स हो जाएंगी, पीजीटी के लिए 50 ईयर्स हो जाएंगी एंड प्रिंसिपल के लिए 60 ईयर्स हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है कि विमेंस के लिए 10 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन, ठीक। तो अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं देन प्लीज आप इस फॉर्म को जरूर फुलफिल करिएगा। एंड मैं फिर भी आपसे यही कहूंगी अंत में कि सीबीटी को सीबीटी की तरह आप समझिए और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए आप बिल्कुल अभी से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पता नहीं आपसे आपके डेप्थ से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, तो डेप्थ से रिलेटेड आप क्वेश्चंस जरूर आप अभी से सोच के चलिए। जिस स्टेट से आप हैं एटलीस्ट आपको उस स्टेट की, जिस जिले से आप हैं उस जिले की आपको जानकारी होनी चाहिए, अपने बारे में आपको अपनी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपकी हॉबीज हैं, कई सारी चीजें, आपके नाम का मतलब, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर कवर करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। बस मैं यही कहूंगी कि आप अपना जो इंटरव्यू वाला है उसको भी साथ में प्रिपेयर करके चलिए, ठीक। तो ये हुआ सारी चीजें एनवीएस के बारे में। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड अगेन मैं आपको माफी मांगती हूँ आप सभी से कि मैं इतने दिन वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि मेरे फादर जो हैं, हमारे घर पर इतना काम था कि फादर उतना नहीं कोऑपरेट कर पाते, तो मैं उस बीच जो है नहीं वीडियोस दे पाई। सो सॉरी, आप सभी से माफी चाहती हूँ, लेकिन अब से ऐसा कभी नहीं होगा। एंड बने रहिए नैंसी क्लासेस पर, इसी तरीके से थोड़ा सा सपोर्ट करिए तो नैंसी क्लासेस आपके सपोर्ट से एक दिन बहुत आगे जाएगा। आप सभी के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।